हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर एक देश का सपना होता है कि ओलंपिक अपने देश में होकर आए, ताकि वहाँ की प्रसिद्धि, वहाँ का हेरिटेज, वहाँ का इंफ्रा सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाए। इसके लिए हमारी भारत सरकार की गवर्नमेंट ने भी बहुत तगड़ा प्रयास किया है। 2036 के ओलंपिक के लिए भारत चाहता है कि वो अहमदाबाद सिटी, जो कि गुजरात में हो, वहाँ पे किया जाए। क्योंकि इसको इतने बड़े मार्जिन पे भारत करना चाहता है कि इससे कहीं न कहीं भारत अपनी आर्थिक, सामाजिक और हर परिस्थितियों को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है कि भारत फ्यूचर का एक सुपर पावर है, न कि आर्थिक रूप से बल्कि खेलों में भी। यहाँ तक कि बीजेपी ने सन 2022 गुजरात इलेक्शन के अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ प्रॉमिस किया है कि अगर हम जीतेंगे तो 2036 का ओलंपिक गेम पूरी ताकत लगा देंगे कि भारत में किया जाए। लेकिन सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ओलंपिक से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। केवल फ़ायदा ही फ़ायदा हो ये भी कहना गलत है, उससे नुकसान भी है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ायदा, सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो कहीं न कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब हमारा टूरिज्म सेक्टर जब बढ़ता है, बाहर से, विदेशों से, अब पूरे ग्लोब से जब विदेशी हमारे यहाँ आते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी हर एक इंडस्ट्री डेवलप कर जाती है और जिसके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाती है। तीसरा जो मेन रीज़न है कि नेशनल प्रेस्टाइज का इशू, मतलब हमारे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कहीं न कहीं उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। उनको लगता है यार कि ओलंपिक जैसी बड़ी खेल, बड़ी चीज़ें हमारे शहर में हो रही है, तो वी कैन डू इट, मतलब हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं और इसी कॉन्फिडेंस से हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं अदर क्षेत्रों में भी। अब दूसरा चीज़ आया इसका निगेटिव साइड। इसका देखिए निगेटिव साइड ये आया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बयान सामने आया, उनका एक रिसर्च पेपर, उस वो ये कह रहा है कि लंदन ओलंपिक, जो कि महज $5 बिलियन बजट में रखा गया था, लेकिन खर्च हुआ $18 बिलियन। यहाँ तक कि टोक्यो ओलंपिक, उसका बजट रखा गया था महज $7.5 बिलियन, लेकिन खर्च हुआ लगभग $25 बिलियन से भी ज़्यादा। यहाँ तक कि रियो 2016 ओलंपिक, जिसका बजट रखा गया था मात्र $14 बिलियन, लेकिन खर्च हुआ $20 बिलियन। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 1960 के बाद से खास तौर पे होने वाले ओलंपिक जितने भी जहां-जहां, जिस-जिस जगह हुए हैं, हमेशा ओवर बजटेड रहे हैं। मतलब जितना बजट था उससे कई गुना ज़्यादा खर्च किया गया। इसके इसी निगेटिव साइड को देखते हुए बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो कि डेवलप्ड है, जिनके पास पैसा है और वो माला माल है, उसके बावजूद अपने सिटी में होने वाले ओलंपिक गेमों को उन्होंने रद्द कर दिया। रद्द कर दिया का मतलब है कि उन्होंने जो बिडिंग प्रोसेस चल रही थी, जिसमें वो ताकत लगा रहे थे कि उनके कैपिटल या उनके शहरों में भी ओलंपिक हो, उस प्रयास में वो भागीदार बने ही नहीं। वो उस बिडिंग प्रोसेस से अपने कैपिटल का नाम हटा लेते थे, ताकि वहाँ पे उन्हें जाना ही ना पड़े। क्योंकि कहीं न कहीं उनके दिमाग में भी ये नेगेटिव चीज़ें भर गई थी कि इससे हमें ज़्यादा कुछ गेन होने वाला है नहीं, फ़ायदे कम हैं, नुकसान ज़्यादा। यहाँ तक कि इसको देखते हुए भी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन सब बिडिंग प्रोसेस को बंद कमरे के अंदर करना शुरू कर दिया, ताकि एम्बैरेसिंग किसी कंट्री को ना फील हो। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी सबके सामने जब उन्हें जवाब देना होगा कि इस कैपिटल ने या इस कंट्री ने ओलंपिक में अगर बिडिंग प्रोसेस में भाग लिया था, हट रही है, इस जवाब से बचना पड़ जाए। इसीलिए सारे काम सब बंद कमरे अंदर, कि पब्लिक को जो भी दिखाया जाता उसमें बहुत सारी चीज़ें सही और गलत मिक्स होता है। बाकी आपके ऊपर है, आपका ब्रेन क्या करता है, आप कैसी समझ रखते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है
ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि यार इन सब बावजूद इतना निगेटिव चीजें हो, इतनी प्रॉब्लम भी हो रही है, फायदे कम दिख रहे हैं, इसके बावजूद बहुत सारी सिटी क्यों है कि वो बिडिंग प्रोसेस में आज भी भागीदार होना चाह रही है, आज भी वो बिडिंग प्रोसेस में भाग ले रही है। उसका जो मेन रीजन ये है कि उनके अंदर जो फैले हुए जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके कंट्री में वो कहीं न कहीं ऐसे कंसल्टिंग फर्म डेवलप किए हैं कि वो जो कंसल्टिंग फर्म है वो जो भी डेटा आज दुनिया में शेयर करती हैं वो सब गलत बताती हैं। वो बोलती हैं अपने ही कैपिटल से, अपने ही मेयर से, अपने ही राष्ट्र से कि आप इसको डेवलप करिए, आप इसको यहाँ पे ओलंपिक कराइए, इससे हमारे कंट्री का नाम होगा, इससे हमारा ये फायदा होगा और न जाने क्या क्या। लेकिन अगर देखा जाए ये सब एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल है और कहीं न कहीं बड़े बड़े कंपनियां जो कि जानती हैं कि इन सब ओलंपिक गेम के माध्यम से कंस्ट्रक्शन साइट डेवलप होंगे, कहीं न कहीं उनकी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर कमा पाएंगी। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा।